Hello and welcome to all the learners. This is Tamanna. Today I hope you all are fine, and I know that you all are new to this channel, that is Navya Education Hub. Please subscribe this channel and do share the videos. Today I am going to teach you a very important topic, that is tenses, which is very important for our English grammar. So as you all know that what tenses is, हम सब ने टेंसेस पढ़े हैं बचपन से. टेंसेस का मतलब होता है काल, राइट. तो बात ये आती है कि ये जो टेंसेस है ये हमें क्या चीज़ सिखाते हैं, क्या चीज़ बताते हैं. ये टेंसेस जो है, ये टॉपिक जो है हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या बताते हैं. तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये होती है, टेंसेस टेल्स अस अबाउट द स्टेट एंड टाइम ऑफ एन एक्शन. सो टेंसेस टेल्स अस अबाउट द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन. तो टेंसेस की डेफिनेशन क्या है कि ये हमें किसके बारे में बताते हैं, ये हमें स्टेट के बारे में और टाइम के बारे में बताते हैं, किसी भी एक्शन के. इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप सबको पता है कि टाइम कैसे बताते हैं. हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मैं अभी बोलूँ कि मैं खाना खा रही हूँ, तो मैं ये चीज़ जो यूज़ कर रही हूँ, आई एम यूजिंग इट इन प्रेजेंट टेंस. फिर मैं बोलूँ मैं खाना खा रही थी, दैट मीन्स वो मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, कोई एक्शन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ. फिर मैं बोलूँ मैं खाना खाऊंगी, जो एक्शन मैं कब करूँगी, मैं फ्यूचर में करूँगी. ठीक है, तो ये 3 एक्शंस हैं, हमने अलग अलग टाइम पीरियड में करे. तो हमें पता, उसके हिसाब से हमने उनको नाम दे दिया. प्रेजेंट टेंस जो अभी हमने काम किया अभी प्रेजेंट टाइम में. देन पास्ट टेंस जो काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन द पास्ट. एंड देन फ्यूचर टेंस जो हम फ्यूचर में आगे करेंगे. जैसे मैंने बोला था मैं खाना खाऊंगी, दैट विल बी इन फ्यूचर, राइट. नाउ देयर इज अ वर्ड दैट इज स्टेट. अब बात आती है स्टेट क्या होता है. स्टेट का यहाँ पे मतलब है स्थिति, अवस्था, कि जो हमारा काम है वो किस स्टेट में है, किस स्थिति में है. दैट मीन्स कि मैं बोलूँ मैं खाना खा रही हूँ, तो आप बोलोगे वहाँ पे जो आपका काम है वो क्या है, चल रहा है. खाना खाने का काम अभी हो रहा है, एक्शन हो रहा है. लेकिन एक सेंटेंस में बोल रही हूँ मैं खाना खा चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंसेस लिए. एंड फर्स्ट मैंने बोला मैं खाना खा रही हूँ, और दूसरे में मैंने बोला मैं खाना खा चुकी हूँ. तो ये दोनों अलग अलग कैसे हैं कि जो फर्स्ट वाला हमारा सेंटेंस हो गया, उसमें हमें दिख रहा है कि हमारा जो एक्शन है दैट इज़ कंटिन्यूइंग, वो अभी भी चल रहा है. लेकिन जो मैंने दोबारा बोला था मैं खाना खा चुकी हूँ, इन दैट हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है. तो काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, यानी कि उसका एक्शन, ये हमें किससे पता लगता है, उसकी स्टेट से. तो स्टेट हम, जैसे अगर मैं कहूँ कि हम प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं, तो जब हम प्रेजेंट टेंस करते हैं तो हम इसके 4 टाइप्स करते हैं. सबसे पहले हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर हम कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, and the last one that we do is present perfect continuous. So these are the 4 type of tenses. I can say कि the states of the action, these 4 are the state of an action in which हमारा जो work है, हमारा जो action है वो depend करता है. तो first state देखो आप, present indefinite, present indefinite. There are 2 words, one is definite and indefinite. What is the meaning of definite? Definite का मतलब क्या होता है कि हम जो काम जो है हमारा वो निश्चित है, मतलब द थिंग इज डेफिनेट, बिल्कुल निश्चित है जो चीज़. एंड द इनडेफिनेट मतलब जो चीज़ निश्चित नहीं है, अनिश्चित है. तो इसका मतलब क्या, अब देखो प्रेजेंट इनडेफिनेट, इसमें मतलब हमारा जो काम है, हमारा जो एक्शन है, हमें नहीं पता कि वो कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ. यानी कि यहाँ पे जो हमारा एक्शन है वो इनडेफिनेट है, हमें इसमें नहीं पता. प्रेजेंट इनडेफिनेट एग्जाम्पल, मैं खाना खाती हूँ. अब मैंने बोला मैं खाना खाती हूँ, तो ये मैंने सेंटेंस बोल दिया. बट इस सेंटेंस में क्या आपको ये पता लग रहा है कि जो मैंने खाना खाने का जो एक्शन है वो मेरा चल रहा है या नहीं, या वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ या नहीं. मुझे इसमें ये नहीं पता लग रहा कि जो मेरा एक्शन है वो किस स्टेट पे है, किस पोजीशन पे है. तो दैट इज़ प्रेजेंट इनडेफिनिट. तो इसमें हमें ये नहीं पता होता कि हमारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ. द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यू वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जो चीज़ चल रही है, कंटिन्यू में है. इसका मतलब क्या है, मैं खाना खा रही हूँ, दैट मीन्स जो मेरा एक्शन है वो अभी भी क्या हो रहा है, चल रहा है.
ठीक है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कंटिन्यू में है कुछ, तो इसमें मेरा जो काम है ऑलरेडी वो क्या है, चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। फिर है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट वर्ड हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो, कंप्लीट, काम कब परफेक्ट होगा, जब वो कंप्लीट हो चुका होगा, राइट। तो यानी कि एक परफेक्ट वर्ड तब यूज़ किया जाता है जब हमारा काम ऑलरेडी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट है, दैट मीन्स उसके अंदर हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका होता है। एग्जाम्पल इज मैं खाना खा चुकी हूँ, यानी कि वो एक्शन ऑलरेडी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, डन। द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब एक सेंटेंस ऐसा है कि इसमें परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूस पे, दैट मीन्स कि हमारा काम कंप्लीट भी हो चुका है और नहीं भी हुआ। अब आप सोचोगे मैम ऐसा किस में होता है कि हमारा काम जो है वो कंप्लीट भी हो चुका है, नहीं भी हुआ। तो ये हमारा तब होता है जब हम कोई काम हमने पास्ट में शुरू किया था एंड दैट वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, यानी कि मैंने पास्ट में कोई एक्शन करना शुरू किया था और मैं उस एक्शन को अभी भी कर रही हूँ, वो एक्शन मेरा अभी भी कंटिन्यू में है। तो परफेक्ट किसके लिए यूज हो गए, वो पास्ट में जो काम शुरू किया था, यानी कि एक निश्चित डेट पे, एक स्पेसिफिक डेट पे मैंने उसको शुरू किया था एंड स्टिल कंटिन्यू है, अभी भी वो चल रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखो कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, इसमें हमने कोई पास्ट में काम शुरू किया था, ये टाइमलाइन है ये कि यहाँ पे मैंने कोई काम शुरू किया था पास्ट में एंड ये प्रेजेंट है और वो काम अभी भी क्या हो रहा है, हमारा चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। तो अब हम इसको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हमारा बढ़ते हैं, दैट इज कि इनके यूजेस कहाँ हैं, ये टेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं एंड व्हाट आर द रूल्स जो हमारे इस टेंस के लिए हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बोला कि जो हमारा काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि हमें नहीं पता कि हमारा काम कंप्लीट हुआ है या नहीं, यानी कि इनडेफिनिट इसमें चीज़ हमें नहीं पता, ठीक है। बात आती है इसके यूजेस, इसे कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूँ तो वह यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमारा कोई हैबिचुअल एक्शन हो, कोई काम जो मैं रोज़ करती हूँ, ठीक है, कोई फैक्ट हो, वो भी हम जनरली जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की मदद से ही, यानी इंडेफिनिट टेंसेस की मदद से ही शो करते हैं। और जो डेली बेसिस पे हम एक्टिविटी करते हैं, जैसे मैं बोल दूँ मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, यानी कि आप एक एक्शन बता रहे हो कि आप रोज़ कोई काम करते हो, तो आपका हैबिचुअल एक्शन डेली बेसिस पे जो एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसका यूज़ ही क्या हो गया हमारा, जो हमारा किस पे चल रहा है, डेली बेसिस पे चल रहा है, ठीक है, फैक्ट हो गए। ये सारी चीज़ के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं। व्हाट इज द रूल फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट इज वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एंड ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द रूल। सब्जेक्ट V1 एस या ई एस एंड ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता है सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में भी एग्जाम्पल के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर जिसके बारे में बात हो रही होती है, दैट इज द सब्जेक्ट। देन वर्ब, जो हमारी वर्ब इसमें लगती है वो लगती है V1। फिर हमारा यहाँ पे यूज किया जाता है एस और ई एस एंड देन द ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि मैं बोलूँ मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, इसका अगर हमें बनाना है, मैंने लिखा मैं स्कूल जाता हूँ, हमें इसको कन्वर्ट करना है। सो आपको पता है मैं का क्या बनता है, आई बनता है, मैं की इंग्लिश जो होती है आई होती, तो आई हमारे यहाँ पे प्रोनाउन हमने यूज़ कर लिया मैं, आई। अब है जाता हूँ, जाना एक्शन हो गया, उस जाने के एक्शन की जो मैं इंग्लिश बोलूँ तो क्या बनेगी, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो होती है। जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। तो आई गो टू स्कूल। लेकिन अगर मैं बोल दूँ वह स्कूल जाता है, तो इसके लिए अब हमने यहाँ पे वह लगा दिया, दैट मीन्स ही यहाँ पे प्रोनाउन यूज होगा, स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज सेंटेंसेस। यहाँ पे जो मैंने वर्ब यूज किया वो वर्ब सेम ही है कि गो जाना, पर यहाँ पे मैंने यूज किया गो एंड इन दिस सेंटेंस मैंने यूज किया गोज। तो दोनों में फर्क क्या है, फर्क यही है बेटा कि जो हमने यहाँ पे एस और ई एस लिखा, बात आती है मैम ये एस और ई एस आखिर यूज कहाँ पे होगा। तो देखो जो हमारे सिंगुलर हो जाते हैं, सिंगुलर चीज़ें जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट,
या फिर किसी का नाम। यानी कि अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस में कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है, तो फॉर दैट यू विल यूज एस एंड ई एस विद इट्स वर्ब। तो आप उसकी वर्ब के साथ क्या यूज करोगे, एस और ई एस यूज करोगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो देखो यहाँ पे हमने यूज किया था ही इज अ सिंगल सब्जेक्ट ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमने फिर यहाँ पे क्या यूज किया, ई एस उसके साथ यूज किया, ठीक है ना, गोज, तो ही गोज टू स्कूल। फिर जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है जैसे कि दे, वी, और इसके साथ यू एंड आई, इनके साथ वी डोंट यूज एस एंड ई एस, हम एस और ई एस इसके साथ यूज नहीं करते। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि एस और ई एस जो है वो हम कहाँ यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम एस और ई एस का यूज करते हैं, बट विद प्लूरल ऑब्जेक्ट वी डोंट यूज एस एंड ई एस। ओके, नाउ कि अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना है, दिस इज द अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम नेगेटिव की बात करें कि मुझे इसको नेगेटिव बनाना है, तो हम इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो देखो मुझे इसी को बनाना है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे लगाना है नहीं जाता हूँ, तो इसको आप कैसे बनाओगे, सिंपल है, आई, हमने वर्ब यूज करी थी गो, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए हमें नोट लगाना है, पर नोट लगता है हेल्पिंग वर्ब से पहले। इस सब रूल के अंदर स्पेसिफिकली कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, तो हम एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाते हैं, डू और डस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई के साथ यूज करूंगी डू नॉट गो टू स्कूल। यहाँ मिल जाएगा आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब बात आती है ना डू ही क्यों लगा, डू और डज यहाँ पे हमारे दो लग सकते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, डू और डज यहाँ पे हमने देखा था कि सिंगुलर के साथ हमने कहा था कि हम एस और एस को लगाएंगे। तो जब ये जो एस और एस हम ऑलरेडी वर्ब में लगा चुके हैं उसी का, इसीलिए हम यहाँ पे सिंगुलर में इसके साथ यूज़ करते हैं डज और प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं डू। तो देखो यहाँ पे आई के साथ भी हम एस और एस का यूज़ नहीं कर रहे थे, तो मैंने आई डू नॉट गो टू स्कूल लिखा है यहाँ पे। पर अगर मैं यहाँ पे ये लिखा था ही गोज टू स्कूल और मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या कर दोगे, ही, अब यहाँ पे बेटा गोज है, ठीक है ना, ऑलरेडी वर्ब में एस और एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं डू नहीं लगाऊंगी, डज लगाऊंगी। व्हाट आई विल यूज, डज। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी ही डज नॉट। अब एक चीज़ बताओ, जब ऑलरेडी मेरी वर्ब का जो एस और एस था मैं ऑलरेडी यहाँ पे डज में लगा चुकी हूँ, तो मुझे यहाँ पे वर्ब में लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या लिख दूंगी, ही डज नॉट गो टू स्कूल। सिंपल, वह स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल। प्लीज़ ये मत लिखना ही डज नॉट गोज टू स्कूल। यू कांट यूज एस एंड ई एस ट्वाइस, कि आप यहाँ पे भी लगा रहे हो डज में भी और फिर गो में भी लगा रहे हो। यू हैव टू यूज ही डज नॉट गो टू स्कूल। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन अगर हम इसका इंटैरोगेटिव बनाना, तो इंटैरोगेटिव हम कैसे बनाते हैं बेटा, ये जो हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज की डू एंड हेयर जो हमने यूज की डज, हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे ले आते हैं, तो वो सेंटेंस हमारा इंटैरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। मुझे इसका इंटैरोगेटिव बनाना है, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसके लिए हमारा पास बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ तो इसके लिए हमारे पास बन जाएगा डू आई गो टू स्कूल एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो दिस विल बी आवर इंटैरोगेटिव फॉर क्या मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। और अगर आपको लिखना है क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, दैट इज वेरी सिंपल, डू आई के बाद आप क्या लगा दो, नॉट, डू आई नॉट गो टू स्कूल। दैट सेम विल गो फॉर ही गोज टू स्कूल। हमने नेगेटिव बनाया था, ही डज नॉट गो टू स्कूल एंड इंटैरोगेटिव विल बी डज ही गो टू स्कूल। सो दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड आई ट्राई टू मेड इट वेरी सिंपल एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें एंड इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।